अब 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बना दीजिए। पहले एक वृत्त बनाइए और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर। इसको ओ ले लीजिए, इसको नाम दे लीजिए ए। ठीक है, फिर कह रहा है पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, यहाँ आप क्यू मान लीजिए। क्या मान लीजिए, पी क्यू। कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू, तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट पी रहा होगा और पी से क्यू को मिला दीजिए तो ये एक स्पर्श रेखा क्या खींचा गई आपकी, पी क्यू खींचा गई। ठीक है, पी क्यू केंद्र ओ से होकर जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। ठीक है, केंद्र ओ से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र ओ से होकर जाने वाली रेखा बिंदु कहाँ मिलती है, क्यू पर मिलती है। ठीक है, ओ क्यू बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू देखिए, माफ कीजिएगा, यहाँ क्यू यहाँ पर पी। ठीक है, ये क्वेश्चन था तो यहाँ पर पी और यहाँ पर क्या लीजिए, क्यू लीजिए। अब आपको ओ से क्यू को मिला देना चाहिए, ओ से क्यू को क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ओ क्यू की लंबाई कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू की लंबाई कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। आपसे पी क्यू की लंबाई पूछा हुआ है, तो आप सब जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला ही जो होता है वो होता है कर्ण। वो क्या होता है आपका, कर्ण होता है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर कितना होगा एक्स का स्क्वायर, प्लस ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। तो यहाँ ओ क्यू स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ओपी यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 144, ये प्लस 25 इक्वल किधर आएगा तो माइनस 25 होगा, और 144 माइनस 25 हो जाएगा 119। ये बराबर किसके होगा एक्स स्क्वायर के। ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा रूट, तो रूट 119 ये बराबर किसके आएगा एक्स के। और यही आपका क्या था पी क्यू की वैल्यू थी, यही क्या थी आपकी पी क्यू की वैल्यू थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।